हेलो दोस्तों, आज हम आपको निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। सनातन धर्म में 24 एकादशी होती हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतः वर्जित है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है निर्जला एकादशी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक है। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात में भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें, फिर पीला वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। अच्छा, अब हम इस पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दूर्वा और चंदन से पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, लेकिन मन में कोई संशय हो या व्रत संबंधित अन्य जानकारी चाहिए हो तो विद्वानों से भी परामर्श कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। तो अब हम आपको भीमसेन एकादशी के बारे में बताते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रति पक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या 1 समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। महर्षि ने किया भीम की समस्या का इस प्रकार निदान। महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता,
सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निस्संदेह है तुम इस लोक में सुख, यश और व्यय प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इसलिए बढ़ गया इस एकादशी का व्रत। वेद व्यास के इतने आश्वासन पर तो व्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं आती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन हमें मसूर की दाल, बैंगन और चावल को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की जय अवश्य लिखें और इसे अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ शेयर करना न भूलें। और मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण